आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में कुछ लोगों की मौत की खबर है और विजयवाड़ा से बारिश और बाढ़ की कई हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां गलियों में सैलाब उमड़ आया है और कहीं पर कमर तक पानी भर गया तो कहीं पर गले तक लोग पानी में डूबे हुए नजर आए। विजयवाड़ा में लोगों की कारें, मोटरसाइकिल बाढ़ में डूब गई। यही नहीं, सड़कों पर बने अंडरपास भी पानी में डूबे हुए नजर आए। विजयवाड़ा में बुढ़ामेरू नदी के किनारे के इलाकों में जल काफी ज्यादा पानी भर गया और जलमग्न नजर आए। सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। वहीं तस्वीरें आपके सामने हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कितने ज्यादा भयावह हो गए हैं। विजयवाड़ा के बुढ़ामेरू ब्रिज इलाके में कॉलोनियां डूब गई हैं। गलियों में गले तक पानी पहुंच गया है। मकान, दुकान सब डूब गए हैं और पूरा मोहल्ला टापू बन गया है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजयवाड़ा में हालात कैसे खराब हो चुके हैं। विजयवाड़ा के बुढ़ामेरू ब्रिज इलाके में हर जगह पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जल प्रलय से जूझ रहे हैं। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली, मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान, क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए।
हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। राजधानी देहरादून में 2022 में महिलाओं की सेफ्टी के लिए 110 पैनिक बटन लगाए गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि महिलाओं को ही इसकी काफी कम जानकारी है। पब्लिक प्लेस और साथ ही सरकारी बसों में जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि काफी महिलाओं को पैनिक बटन के बारे में जानकारी ही नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत पैनिक बटन लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस ने स्मार्टफोन के लिए गौरा देवी ऐप भी तैयार किया है, लेकिन इन सभी जानकारियों से महिलाएं अभी भी कोसों दूर हैं। पैनिक बटन क्या है और कैसे काम करते हैं, न्यूज 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की। देहरादून में अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत करीब 110 जगहों पर पैनिक बटन लगाए गए हैं। मैं पैनिक बटन आपको दिखाता हूं किस तरीके से। ये पैनिक बटन का एक पूरा एक सेटअप यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तर्ज पे लगाया गया और सामने इसके ठीक कैमरा आप देख सकते हैं। वो सामने कैमरा लगाया गया। अगर कोई भी महिला इस पैनिक बटन को दबाती है तो यहाँ से उनसे बातचीत होती है। सामने जो कैमरा है, कैमरा डिटेक्ट करता है कि किस तरीके की उनके साथ कोई दिक्कतें हुई। अभी हम इसको ट्राई करेंगे कि आखिर में होता क्या है पैनिक बटन। हम आपको एक पूरा एक वो चीज दिखाएंगे जिस तरीके से कोई महिला अगर इसका हेल्प लेना चाहे तो किस तरीके से ले सकती है। ये देखिए आपको घंटी यहाँ पे चाहिए। नमस्कार, देहरादून स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है, बताइए। नमस्कार सर, मैं सत्येंद्र बर्तवाल हूँ, न्यूज 18 से हूँ। अभी मैं यही हम चेक कर रहे थे कि आपका पैनिक बटन में सर आपको मैं सत्येंद्र बर्तवाल हूँ सर, न्यूज 18 से हूँ। मैं यही चेक कर रहा था सर पैनिक बटन किस तरीके से काम करता है। तो सर क्या आप लोगों के पास डेली के रूटीन में ये बात आती है, कॉल्स वगैरह? थोड़ा पैनिक के पास आके बोलिए, थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी। मैंने कहा आप लोगों के पास पैनिक बटन का यूज होता है, यहाँ पे लोग करते हैं देहरादून में? जी सर, बराबर यूज होता रहता है, पूरी 24 घंटे 7 दिन। तो सर हमारी क्या टीम वहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स करती है 24 घंटे? हाँ जी देहरादून में महिलाओं की मदद से हर चौक चौराहा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर
साल 2022 में करीब 110 पैनिक बटन लगाए गए। 2 साल में सभी पैनिक बटन का 15,000 बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन महिलाओं ने पैनिक बटन का सिर्फ 50 बार ही इस्तेमाल किया। इसका सबसे बड़ा कारण महिलाओं को इसकी जानकारी न होना है। कभी कभी होती है बस में, जैसे आते जाते ना कोई ड्रिंक करके आते हैं बस में भी, तो थोड़ा थोड़ा लगता है। अच्छा, तो आपको जो गौरा शक्ति ऐप या जो पैनिक बटन है उसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? नहीं आपको? नहीं, मुझे भी ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है। पैनिक बटन और गौरा शक्ति बसों में सफर करने वाली ज्यादातर महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें फौरन मदद की जरूरत होती है, लेकिन या तो उन्हें पैनिक बटन के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है, और अगर उन्हें हेल्पलाइन सर्विस या ऐप के जरिए मदद मांगी भी तो वक्त पर नहीं मिल पाई। ऐप वगैरह में अगर डालते हैं ना कंप्लेंट, बहुत सारे केस होते हैं जैसे जिसमें लड़कियां खुल के सामने तो आती हैं, लेकिन प्रशासन की वजह से ना थोड़ा पीछे हट जाती हैं, सही ढंग से काम नहीं करते। कभी कभी सही, जितनी हेल्पलाइन है ना, आप अभी भी अगर कॉल करेंगे तो इतना सीरियसली लेंगे नहीं उस बात को। मुझे कई जगह पैनिक बटन भी लगे, तो लगता है वो पैनिक बटन सही ढंग से काम करते हैं। सर पैनिक बटन का तो मुझे भी पता नहीं है, पर लेकिन हाँ ये ऐप के बारे में तो मैंने मोस्टली सभी से ये कंप्लेंट सुनी है कि मतलब प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की बसों में पैनिक बटन कहां लगा है और ये पैनिक बटन कैसे काम करता है, इसका जायजा न्यूज 18 की टीम ने लिया। जी क्या कुछ, अगर हम स्मार्ट सिटी की जो बसें हैं इसमें अगर हम सुरक्षा को लेकर बात करें तो क्या कुछ आप लोगों के पास है? सर इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, एक बाहर है और पैनिक बटन है इसमें लगा हुआ। अच्छा, तो महिला की सुरक्षा के लिए ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, और इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, 1 हफ्ते तक इसमें मेमोरी रहती है। अगर कोई ऐसी अकस्मात कोई बात हो जाती है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, इसमें से रिकॉर्डिंग निकाल के उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, कभी देख सकते हैं कि यहाँ पे पैनिक लगे हैं, यानी कि अगर किसी भी महिला को कोई भी अगर दिक्कत हो या कोई भी उसे छेड़खानी उसे करा तो वो पैनिक बटन यहाँ पे यूज कर सकता है। स्मार्ट सिटी के कारण ने यहाँ पे 2 कैमरे भी देखे, आप देख सकते हैं, एक पीछे कैमरा लगा है और एक कैमरा आगे लगा है, जिसकी पूरी फीड भी यहाँ पे ये लोग डंप करते हैं, और स्मार्ट सिटी के जो ऑफिस है वहाँ पे इन फीडों को यहाँ से अगर स्मार्ट सिटी में ट्रेवल करने वाली महिलाओं का मानना है कि ये बसें सुरक्षा और कंफर्ट के लिहाज से पुरानी बसों से काफी बेहतर हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करें ना, तो इसमें फ्रंट में और बैक में कैमरा है जिससे हम पूरा एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें स्पेस काफी है, तो हमें ऐसे चिपक के खड़ा होने की नहीं होता, और वैसे भी इसमें उतनी ही सवारी को बिठाता है जितनी सीटिंग है, तो ये प्लस पॉइंट है सर इसमें। सबसे पहले मैं सीएम धामी जी को थैंक यू बोलूंगी इस टाइप की बस चलाने के लिए, जो ई बस चल रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह की बसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, जिसमें कैमरा हो, सेफ्टी मेजर्स हो, तो रूट्स भी। जैसे यहाँ राजपुर से डायरेक्ट प्रेमनगर लांघा तक बस होनी चाहिए ताकि हम डायरेक्ट इस पे सफर कर सकें। जैसे जो लोग बीच में रुकना पड़ता है, उसके बाद चेंज करनी पड़ती है, कई बार नहीं मिलती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन बस की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अगर बढ़ जाए और थोड़े से रूट चेंज हो जाए, नए रूट कुछ आ जाए, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बस बहुत ही अच्छी है। वहीं सिटी बसों के ड्राइवर का कहना है कि उनकी बसों में पैनिक बटन तो नहीं लगे, लेकिन शरारती तत्वों को मौका मिलते ही बस से उतार देते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर आज न्यूज 18 का अभियान देहरादून में चल रहा है। हम उन बसों में जा रहे हैं जिसमें अक्सर महिलाएं पुरुष ट्रेवलर साथ करते हैं। हम सबसे पहले जो पायलट साहब हैं उनके पास जाएंगे, क्योंकि इस बस में पैनिक बटन नहीं है। कारण ये है कि 2018 से पुरानी बस है। सर क्या नाम लिखते हैं आपका? मेरा अभी छेत्री सर। सर क्योंकि किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि देहरादून भले ही सेफ है लेकिन फिर भी सर जैसे कोई बदमाश वगैरह जैसे दारू पी के कोई वैसे अगर छेड़छाड़ करता है, अगर पब्लिक कोई ऑब्जेक्शन उठाती है तो हम उस चीज के लिए यानी उन्हें उतार देते हैं, कुछ भी यानी उसे नीचे उतार देते हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला अपराधों में पीड़ित को फौरन मदद मिले, इसके लिए विभाग ने फोन हेल्पलाइन, पैनिक बटन के साथ ऐप भी लॉन्च किए हैं, जिसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, ये गौरा शक्ति ऐप में भी हमने जो है SOS बटन दिया गया है। तो कोई भी महिला के साथ यदि कोई अपराध होने की संभावना उसे लगती है या कोई अकेली है, तो वो उसमें मोबाइल फ़ोन को सिर्फ उसको वाइब्रेट मतलब वो करना है, शेक करना है, बटन मतलब उसको खोजने की भी ज़रूरत नहीं, एक विशिष्ट तरीके से। तो इसकी एक हमने जन जागरूकता भी कराई है कि वो कहीं पैनिक में आती है महिला तो क्या करना है उसे।
और ऐसे कई पैनिक बटन जो है हमने चौराहों पर और कई जगहों पे दिए हैं और वो जो है कई महिलाओं ने, बालिकाओं ने इसका फायदा भी लिया है। समय समय पर हम इसकी मॉक ड्रिल और टेस्टिंग भी कराते हैं। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर सख्त है। इसके लिए 2 साल पहले पैनिक बटन भी लगाए गए थे। ये पैनिक बटन काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को इसकी जानकारी तक नहीं है। सरकार द्वारा जारी किए गए जो ऐप हैं, चाहे गौरा शक्ति ऐप की बात करें या फिर पैनिक बटन जो अलग अलग जगहों पे लगे हैं उनकी बात करें, तो वो उसमें अभी भी सरकार द्वारा जो महिलाओं को अवेयरनेस की अभी भी जो जानकारी कम होने के कारण अभी भी जरूरत है कि उनको सही से जानकारी दी जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली जोड़ी बनकर तैयार हो गई है और अगले 10 दिनों में इस ट्रेन को ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। 2 महीने के बाद भी ये ट्रेन आम लोगों के लिए चलने लगेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आजादी के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय रेलवे की ट्रेनों की शक्ल पूरी तरह से विश्व स्तरीय रेलवे की तरह होगी। देख सकते हैं कि फुली न्यू टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन बनाई गई है और लोगों को इंतजार था कि स्लीपर ट्रेन जो है वो कब आएगी वंदे भारत की। तो श्रेणी की बात करें तो श्रेणी भी उसी तरीके से है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासियत इसकी है ऑरेंज कलर की सीट्स यहाँ पर आप होंगे। फुली नई टेक्नोलॉजी के साथ ये वंदे भारत ट्रेन जो है इसका जो आज से ट्रायल शुरू होगा, यानी कि स्लीपर वंदे भारत जिसका इंतजार था वो आज से ट्रायल के लिए जाएगी और जल्द ही लोग भी इसमें सफर कर पाएंगे। हालांकि अभी 15 दिन का ट्रायल होगा और उसके बाद ये जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो लोगों के लिए जल्द ही शुरू हो पाएगी। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीट्स हैं बेहद ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर अपने सफर को आसानी से पूरा कर पाएंगे और लोगों की कंफर्ट का यहाँ खास ख्याल रखा गया है। डिजाइनिंग की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी की डिजाइन है और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होल्डर्स बनाए गए हैं। अमूमन जब हम अपने सफर में कोई पेपर्स या मैगजीन, न्यूज़पेपर लेकर जाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बकायदा होल्डर लगाया गया है। लाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी की और साथ ही साथ यहाँ पर स्विच बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। 3 पिन का सॉकेट है जहां से आप अपना मोबाइल, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर बॉटल फिक्स कर सकते हैं, उसका होल्डर लगाया गया है। और ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर भी जो सीट्स हैं स्लीपर की तो वो देखिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है और ऊपर भी इसी तरीके की डिजाइनिंग की गई है। होल्डर्स वहां पर भी लगाए गए हैं और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे पूरी जो डिजाइनिंग है पूरी तरीके से मॉडर्न टेक्निक से ये डिजाइन इसको किया गया है वंदे भारत स्लीपर को और लोगों को भी काफी ज्यादा इसका इंतजार था। और यहाँ आप देखें तो यहाँ जब आप कुछ खाते हैं ट्रेन में या फिर आप किसी तरीके का कोई सामान रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ वाटर बॉटल के होल्डर्स यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ ही एक टेबल यहाँ रखा गया है और आप डिजाइनिंग देखें तो यहाँ जो कलर है वो कॉम्बिनेशन बेहद ज़्यादा सुंदर है। तो लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है कि वंदे भारत स्लीपर कब शुरू होगी। तो आज से इस ट्रेन का चेन्नई के रूट पे 15 दिन के लिए ट्रायल शुरू होगा। और आपको ये भी बता दें कि इसका जो किराया है वो करीबन राजधानी ट्रेन के बराबर का रहने वाला है और यहाँ किसी भी तरीके की जो सूचनाएं हैं उसके लिए भी एक डिस्प्ले लगाई गई है। और आप पीछे देखेंगे तो वो डिस्प्ले है, तो उस डिस्प्ले के ऊपर कौन सा स्टेशन आपका आने वाला है या इसके बाद कौन कितनी दूरी है वो सारी सूचनाएं भी उस डिस्प्ले पे आपको मिल पाएंगी। और इंटीरियर आप इसका देखेंगे तो ये पहली तस्वीर है जो न्यूज़ 18 के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ इसका इंटीरियर पूरे मॉडर्न तरीके से किया गया है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही लोगों के लिए भी शुरू होगी। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार है लेकिन आज से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा क्योंकि मच अवेटेड ट्रेन ये थी। और जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बोला है कि लोगों के सफर को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए और लंबी दूरी को कम समय में तय करने के लिए वंदे भारत स्लीपर बनाई गई है।
हाथरस में ऑटो और ई रिक्शा की भिड़ंत हो गई। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कासगंज रोड पर सरदाला पुल के पास की है। कासगंज रोड पे एक गांव के पास में सत्संग चल रहा था और सत्संग खत्म होने के बाद में सभी लोग जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वहां पर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। मौके पर सांसद ने कई जगह पर लगाए गए चौपाल में भी शिरकत की और वहां पर मौजूद महिलाओं में साड़ी भी बांटी। सांसद ने राप्ती नदी के कटान का भी निरीक्षण किया। सांसद ने कहा कि बाढ़ से इस इलाके का जो नुकसान हुआ है, जो पैसे बर्बाद हुए हैं, माफ कीजिएगा, जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसका आंकलन भी कराया जा रहा है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी और लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर भी बढ़ाने की क्षमता की जरूरत है। RDSS एक स्कीम है, रिवैम्पमेंट स्कीम, उसके अंतर्गत जनपद में कंडक्टर्स बदले जा रहे हैं। ये तार के जो पुराने जर्जर तार हैं वो बदले जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जा रही है। तो आज इस बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां गया हूं, एक तो ये कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उनका सर्वे पिछले दिनों में रिलीफ कमिश्नर से मिला था, DM को, कि राजस्व विभाग और कृषि विभाग मिलकर के पूरे जनपद का जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करके रिपोर्ट दें 3 दिन में, जिससे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार उन किसानों के फसलों का मुआवजा दे सके क्षतिपूर्ति के रूप में। और बिजली की और बंधे की सबसे आवश्यकता है, उस बंधे को भी आगे पूरा हो सके। कौशाम्बी में बेकाबू कार ने बाजार में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद में लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। घटना मंझनपुर कोतवाली कस्बे की है। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में था। और यूपी ATS ने गोरखपुर से 2 स्टाम्प तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 9,94,000 रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर और साथ ही 72,000 रुपए के स्टाम्प टिकट बरामद हुए हैं। तस्करों की पहचान बिहार के सिवान जिले के नवाब आरजू और राजू कुमार यादव के तौर पर हुई है। नवाब आरजू गैंग का सरगना है। सरगना नवाब कैंट थाने का वांटेड और 25,000 का इनामी था। गैंग के अन्य सदस्य भी ATS की रडार पर हैं। सीतापुर में लापता लड़की का शव पेड़ से लटकता मिला। लड़की कल दोपहर से लापता थी और परिवार वालों ने महिला समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। एक लड़के पर लड़की को परेशान करने का आरोप है। पुरानी रंजिश में हत्या का शक है और मामला तंबोर थाना इलाके का है। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में वायरल वीडियो के आधार पर प्रशासन ने टोली मोहल्ले में छापेमारी की है। वायरल वीडियो में हड्डियों से धार्मिक प्रतीक वाले आर्टिफिशियल सामान विभाग, नगर पालिका लोनी, SDM और पुलिस मौके पर पहुंची। छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर उत्तराखंड।